So yes, hello everyone. So in this video, we are going to learn how to prove law of cosine by vector, right? So now, suppose here we have a triangle ABC, right? So we have a triangle A, B, and C. So this one is vector A, this one is vector B, and this one is vector C, right? Obviously, we have vector BC is A, so magnitude of this vector will be A, right? And magnitude of vector B will be B, and magnitude of vector C will be C. Okay, so this is magnitude, right? Okay, now we know one property. So A plus B plus C is equal to 0, because here you can see ना कि यहाँ पे वेक्टर ना एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, राइट? सो दिस इज ए बी एंड सी. सो बाय प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0. अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है. सपोज हमें प्रूव करना है कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. ठीक है ना? तो हमें क्या प्रूव करना है, कॉस ए दैट इज एंगल ए के लिए. सो हमें ये एंगल इस एंगल के लिए प्रूव करना है ना? तो वैसा वेक्टर लेंगे जिसके अंदर ये एंगल आ रहा है ना? तो वेक्टर बी एंड सी. ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, है ना? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर माइनस ए, राइट? यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना? अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, राइट? अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है आगे कि अगर ए प्लस बी वेक्टर होता है ना? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखते तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, राइट? सो ये ए है, ये बी है, सो दिस विल बी एंगल थीटा, है ना? क्लियर है? इस तरह से अगर अब ए माइनस बी होता है ना, ये भी मैं लिख देता हूं, अब ध्यान रखना. सही क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. ओके, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको. सो दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. अब देखो बी और सी के बीच एंगल कितना है, राइट? देखो वेक्टर बी और सी, ऑलवेज ध्यान रखना है कि एंगल कभी भी लेते हैं हम, तो जहां पे या तो दोनों का टेल टेल मिलता हो या फिर दोनों का हेड हेड मिलता हो वेक्टर का, तभी एंगल ले सकते हैं, यानी ये एंगल थीटा होगा, राइट? अगर इस फिगर की बात करें जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा है, सो ये एंगल नहीं ले सकते, ये एंगल तो ए होगा, राइट? बट ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेक्टर बी का यहाँ पे हेड है और इस सी वेक्टर का टेल है, राइट? तो कौन सा एंगल हो जाएगा, सो ये एंगल हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस ए, है ना? क्योंकि ये टोटल लीनियर पेयर होगा, टोटल 180 डिग्री होगा, सो पाई माइनस ए. ठीक है ना? आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस पाई माइनस ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए. ठीक है, कोई इशू नहीं. ओके, अब क्या करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप देख लो, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो. सो दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस 2bc, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर. एंड यस, वन चीज तो भूल गए हम, एंगल, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2bc cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एंड यहाँ से cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc. बस ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया. इस तरह से अगर आप कुछ मान लो cos b के लिए प्रूव करना चाहते हो, तो b के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, यस, क्या करेंगे b के लिए. सो अगर b प्रूव करना है तो हमें क्या पता है, b किस वेक्टर a और c, तो क्या करेंगे,
ए और सी को इधर रखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, राइट, एंड उसके बाद मैग्नीट्यूड लेंगे। सो आप इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना। ये चीज बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा जो वेक्टर है ना एक ही डायरेक्शन में था, देखो ए बी एंड सी सारा एक ही डायरेक्शन में था, है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वगैरह उससे भी आप लिख के कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।